हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, आपको आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ज़्यादातर टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो उस टाइम पीरियड डिफरेंट टाइम पीरियड कैसे निकालने हैं, उनके मेथड क्या रहेंगे, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलो पेन कॉपी निकाल लो, स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालने का इवैल्यूएशन मेथड्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, एक मेथड, दो मेथड होते हैं बच्चे हमारे पास, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक बोलते हैं हम फोर्स मेथड, क्या बोलते हैं, फोर्स मेथड, और दूसरा बोलते हैं एनर्जी मेथड। क्या बोलते हैं सर, एनर्जी मेथड। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है, फोर्स मेथड में टॉर्क मेथड भी बोल देते हैं, हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि एसएचएम हमारे पास एक्चुअली दो तरीके का होता है। एक होता है लीनियर एसएचएम, एक होता है एंगुलर एसएचएम। पहले मैं चलो लीनियर और एंगुलर एसएचएम के बारे में बताता हूँ आपको। लीनियर एसएचएम में क्या होता है बेटा, एक मीन पोजीशन होती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उस मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होता है, ये भी अच्छे से जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट मीन पोजीशन, और इस मीन पोजीशन में नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, लीनियर मोशन करता है, क्या करता है, लीनियर मोशन। लेकिन एंगुलर एसएचएम में क्या होता है सर, एंगुलर एसएचएम में पार्टिकल एंगुलर मोशन करता है। देखो यहाँ से आ गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे, और किस पोजीशन के अबाउट, इस पोजीशन के अबाउट। और इस पे क्या होता है, नेट टॉर्क 0 रहती है। इस पोजीशन पर नेट टॉर्क क्या रहती है मेरे बच्चे, 0। यहां से यहां तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन कहलाती है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन कहलाती है एंगुलर एम्पलीट्यूड। यहां पर मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, और अगर कुछ फेज है तो फाई फेज भी हो जाएगा। बोलो बताई थी कि नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी। x किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोजीशन है, कहां से, मीन से। सिमिलरली ये एंगुलर एसएचएम करता है, तो ये होता है बेटा मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड कहलाता है थीटा नॉट। क्या कहलाता है, थीटा नॉट। और किसी भी इंस्टेंट पर जो जनरल पोजीशन पार्टिकल की होगी वो होगी थीटा एंगल पर वर्टिकल से। बोलो होगी कि नहीं होगी। और हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई कुछ भी फेज हो सकता है टाइम 0 पे पार्टिकल अपने इस पोजीशन से ना स्टार्ट करे, कहीं और से स्टार्ट करे। सही बात है, वो हो जाएगा फाई। जैसे लीनियर एसएचएम था वैसे ही मेरे बच्चे एंगुलर एसएचएम होता है। बोलो क्लियर है। एंगुलर एम्पलीट्यूड यहाँ पर थीटा नॉट, लीनियर एम्पलीट्यूड यहाँ पर ए। Linear displacement at any instant of time is x. Angular displacement at any instant of time is what? Theta. Okay, one more thing is बेटा क्या, d2x by dt square यानी acceleration is equal to minus omega square x। यहाँ पर होता है d2 theta by dt square is equal to यानी angular acceleration, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। बोलो सही है। यहाँ पर ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज ए, वहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट, अल्फा। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर हमें ओमेगा पता लग जाए तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ओमेगा से, 2 पाई को ओमेगा से डिवाइड करा के। सिमिलरली यहाँ भी हम निकाल सकते हैं 2 पाई को ओमेगा से डिवाइड करा के। बोलो सही है। ये तो खैर हुआ लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम के बारे में मैंने आपको फर्क बताया। ठीक, अब खैर हमें पढ़ना है कि हमें ये टाइम पीरियड निकालने कैसे हैं। तो दो मेथड होते हैं बेटा, एक मेथड होता है फोर्स या टॉर्क मेथड, एक मेथड होता है एनर्जी मेथड। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, फोर्स मेथड के बारे में। चलो, फोर्स मेथड के बारे में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें लिखनी होगी राइट, स्टेप बता रहा हूं आपको, है ना, राइट इक्वेशन ऑफ मीन पोजीशन। ठीक है, चुपचाप से पहले ये स्टेप समझो क्या है, ठीक है ना, समझ में हालांकि एकदम से नहीं आएंगे, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। जब हम वेरियस टाइम पीरियड्स निकालेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएंगे। फिलहाल आप देखो और इसको दिमाग में लगाओ, बिठाओ इसको। क्या, सबसे पहले आपको मीन पोजीशन की इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या करना होगा, है ना, स्मॉल डिस्प्लेस पार्टिकल, जो पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है उसको आपको स्मॉल डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। स्मॉल डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। बोलो सही बात है, एक ये स्टेप लिखना होगा। तीसरा नंबर स्टेप, अच्छा, स्मॉल डिस्प्लेस में लीनियर डिस्प्लेस लीनियर एसएचएम के लिए, एंगुलर डिस्प्लेस एंगुलर एसएचएम के लिए। बोलो सही है, ठीक है। तीसरा स्टेप होगा बेटा, हमें क्या करना होगा, राइट नेट फोर्स और टॉर्क, अगर एंगुलर एसएचएम है तो टॉर्क, नेट फोर्स और
टॉर्क ऑन दैट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, जो आपने डिस्प्लेस कर दिया पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से, तो नई पोजीशन पर पहुंचकर जो उस पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा है या नेट टॉर्क लग रही है, आपको उसकी इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, 4th नंबर स्टेप में आपको इक्वेशन अपने आप A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल जाएगी या अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा की मिल जाएगी। और 5वें स्टेप में आपको ओमेगा मिल जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई बाय ओमेगा। क्या होती है? 2 पाई बाय ओमेगा। इस तरीके से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा लीनियर एसएचएम का या एंगुलर एसएचएम का बाय फोर्स मेथड। ठीक है, एक बार फिर से सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मीन पोजीशन की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात आप पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे उसकी मीन पोजीशन से। अब मीन पोजीशन पे तो फोर्स 0 होता है, जब आप स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा, वहां पर आप नेट फोर्स लिखेंगे और नेट फोर्स को क्या इसके बराबर करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन के। और अगर एंगुलर एसएचएम है तो क्या लिखोगे आप, नेट टॉर्क लिखोगे और नेट टॉर्क को किसके बराबर रखोगे, आई अल्फा के। ठीक है, तीसरे स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल जाएगा अगर लीनियर एसएचएम हुआ। अगर एंगुलर एसएचएम हुआ तो मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। एक बार आपको ओमेगा मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप में आप टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा निकाल लोगे। बोलो सही है? ये तो हुआ फोर्स मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं एनर्जी मेथड। होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया? ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम एनर्जी मेथड स्टार्ट करते हैं। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो फिर से मैं आ गया। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे एनर्जी मेथड। देखो उसमें फ़र्क क्या होता है, आसान है काफ़ी, टेंशन ना लो। अप्लाई कैसे करना है वो एक टेंशन वाली बात है आपके लिए, पर वो भी नहीं है क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो फिलहाल मैं मेथड बता रहा हूँ। फिर से आपको क्या लिखना होगा, राइट इक्वेशन ऑफ मीन पोजीशन। दोबारा से आपको मीन पोजीशन की इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेस भी कराना होगा पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से, अभी भी कराना होगा। अब आप नेट फोर्स या टॉर्क नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। कहां पर, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। जहां आप डिस्प्लेस करा के पहुंच गए हो वहां पर आप टोटल एनर्जी लिखोगे पार्टिकल की। टोटल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल ही होती हैं, है ना, वो दोनों आप लिखोगे। चौथे स्टेप में, चौथा स्टेप नहीं, ये 5वां स्टेप बन जाएगा और ये 6ठा स्टेप बन जाएगा ना। अब चौथा स्टेप क्या है मैं वो बता देता हूँ। चौथे स्टेप में क्या करोगे, आप बहुत से जानते हो कि टोटल एनर्जी एसएचएम की कांस्टेंट होती है। मैंने लास्ट वीडियो में वो ग्राफ वगैरह अपलोड करके दिखाए थे। टोटल एनर्जी मैंने आपको बताई थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। क्या करोगे आप, उसको डिफरेंशिएट करोगे। अगर कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में उसको क्या करोगे, 0 पुट करोगे। उस टोटल एनर्जी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट करोगे और क्या लिख दोगे, उसको पुट कर, उसको किसके बराबर पुट करोगे, 0 के बराबर पुट करोगे। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। 5वें स्टेप में आपको अपने आप ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर लीनियर हुआ, अगर एंगुलर हुआ तो ये मिल जाएगी। 6ठा स्टेप, फिर से आपको अगर ओमेगा पता लग गया तो आप टाइम पीरियड पता कर लोगे। कैसे, ओमेगा टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई को ओमेगा से क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे। होप करता हूँ आपको फोर्स मेथड, टॉर्क मेथड, एनर्जी मेथड कैसे अप्लाई करना है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट केसेस के लिए इन फोर्स और एनर्जी मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू बेटा, हैव अ नाइस डे।